गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे क्लास 8 आज हमने चैप्टर किया है चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। चिट्ठी बेटा पत्थर और अनोखी बेटा अनोखी दुनिया, अनोखा संसार। ये निबंध है बेटा, निबंध शैली से है। इस निबंध के लेखक अरविंद कुमार सिंह है। अरविंद कुमार सिंह इस पाठ के लेखक हैं। इसमें लेखक ने पत्रों के महत्व, उसकी उपयोगिता और पत्रों के बारे में बड़े ही सरल तरीके से बताया है। आसान सी भाषा है इस पाठ की और हम ये संचार का साधन है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे विचारों तक पहुंचाने का तो हम प्रयत्न करते हैं, चाहे कोई अपने समीप है, चाहे कोई दूर है, या हम साधारण बातचीत के द्वारा हम आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। परंतु जिसके माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक कागज पर लिखकर भेजते हैं, उन्हें हम पत्र कहते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, इसकी उपयोगिता हमेशा से ही बनी रही है। लेखक कहता है पत्र जैसा संतोष हमें फ़ोन में या फ़ोन के एसएमएस भी नहीं दे सकती। दुनिया का सारा साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। पत्रों का भाव पूरे विश्व में एक सा ही है, भले ही इनका स्वरूप अलग अलग क्यों न हो। पत्रों के नाम अलग अलग हैं, अलग अलग जगह पे देखो। जैसे उर्दू में इन्हें हम खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम जाबू और लेख कहते हैं तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र हमारी यादों को संभाल कर रखते हैं। भारत में प्रतिदिन करीब 4,500 करोड़ चिट्ठियाँ डाक घरों में डाली जाती हैं। पत्रों की जिज्ञासा सभी की होती है। अगर हम पत्रों की तह में जाएं तो हमें पता चलेगा विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं जिसमें कभी भी पत्रों के लिए कोई उत्सुकता इच्छा नहीं रही हो। हमारे फौजी भाई, सैनिक, सिपाही ये तो पत्रों का बड़ी ही जिज्ञासा से पत्रों का इंतज़ार करते हैं। इन जैसी और कोई मिसाल नहीं है। आज देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को आज भी संभाल कर रखे हुए हैं। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी हो या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में ही किसी खोज का विषय होती हैं। नेहरू के पत्र इंदिरा के नाम नहीं लिखे जाते तो आज वह करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत कैसे बन पाते। सभी महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर होता बेटा जमा पूंजी, उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा गया है। विश्व के सभी संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में अंग्रेजी अफसरों ने अपने परिवारजनों के ढेर सारे पत्र लिखे होंगे और वही पत्र आगे चलकर महत्वपूर्ण पुस्तक का रूप प्राप्त कर गए होंगे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से ढेर सारे पत्र आते थे जो महात्मा गांधी इंडिया के नाम से लिखे जाते थे। वे जहाँ भी रहते थे वहाँ से ही उन पत्रों तक वो उनके पास पहुँच जाते और गांधी जी उनके पत्रों का जवाब अवश्य देते थे। पत्रों का जवाब देते देते जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तब वे बाएं हाथ से लिखने लग जाते थे, लेकिन उन पत्रों का जवाब जरूर देते थे। पत्रों के आधार पर ही बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। पत्रों का इकट्ठा करना तो कई रूपों में आपको देखने में मिल सकता है। पत्रों का संलग्न करना बेटा डाकिया था, एक मंगल मूर्ति उन्होंने किया था। प्रेमचंद नए लेखकों को भी प्रेरक उत्तर देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे गए पत्र रविंद्रनाथ टैगोर के भी प्रेरक होते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। सभी सरकारी विभागों में सबसे अच्छा विभाग डाक विभाग ही कहा गया है। यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। आज घर घर तक इसकी पहुंच हो गई है। शहरी इलाके हों, आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग हों, दुर्गम जंगलों में गिरे हुए लोग हों या बर्फबारी के बीच में रह रहे हों, पहाड़ के लोग हों या फिर अन्य किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग हों, सब पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। गांव या गरीबों की बस्तियां हों, चिट्ठियां या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में आज भी कहीं देखा जा सकता है। थैंक यू बेटा, ये थी अपनी चिट्ठियों की अनोखी दुनिया।